मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के अंतर्गत प्रबंध के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए कथनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो प्रबंध के बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो कथन दिए गए हैं उनमें से कथन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। अब इस कथन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप सभी को दी जा रही है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कथन प्रसिद्ध विद्वान लॉरेंस ए एप्ले का कथन है। इस कथन को विधिवत समझने के लिए इन्हें हम अलग अलग भागों में विभक्त करके समझेंगे। तो इस कथन को समझने के लिए जो पहला बिंदु बनता है वो बनता है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। ध्यान देंगे, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि उपरोक्त कथन प्रसिद्ध विद्वान लॉरेंस ए एप्ले के द्वारा दिया गया कथन है, लेकिन इस कथन को सुविधाजनक तरीके से समझने के लिए विभिन्न भागों में बांटकर आपको जानकारी दी जा रही है। इसमें पहला पॉइंट बना है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। समझेंगे हम इसके बारे में। यदि वास्तव में देखा जाए तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। यहां पर विकास से तात्पर्य व्यक्तियों की क्षमताओं का विकास करने से, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं एवं गुणों का विकास करने से। ये जो पॉइंट बन रहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। तो विकास का यहां पर जो तात्पर्य है वह किसी संस्था, किसी उद्योग या किसी उपक्रम में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं या आधिकारिक व्यक्ति हैं, उन सभी के क्षमताओं, गुणों एवं योग्यताओं के विकास करने से है। इस कड़ी में प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रबंध के द्वारा हम विभिन्न कर्मचारियों में क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, अर्थात उपक्रम की आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों के क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। यानी उचित प्रबंध होगा तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों की योग्यताओं, क्षमताओं एवं गुणों का जो विकास है सकुशल होगा। जैसे यदि किसी कर्मचारी को किसी कार्य के संदर्भ में पूर्ण जानकारी न हो तो उसे ठीक प्रकार से प्रबंध के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराना, यह प्रबंध की श्रेणी में आता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, अर्थात व्यक्तियों का जब विकास होता है तो प्रबंध अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा बिंदु है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ध्यान देंगे, न कि वस्तुओं का निर्देशन।
ध्यान देंगे। अब उपरोक्त कथन को समझने के लिए दूसरा जो बिंदु बनता है वह है न कि वस्तुओं का निर्देशन। वास्तव में हम अगर किसी भौतिक सामग्री को निर्देशित करने के बजाय, यानी भौतिक सामग्री के निर्देशन पर ध्यान देने की बजाय जिन व्यक्ति विशेष के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाना है उन व्यक्तियों को यदि इस बात की जानकारी दी जाए कि वह किस प्रकार से कुशलतापूर्वक विभिन्न वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, तो यह कहीं बेहतर होगा। सीधी सी बात है कि यह जो बिंदु बना है न कि वस्तुओं का निर्देशन, कहने का तात्पर्य यह है, इस बिंदु के बारे में कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं के निर्देशन की बजाय हम यदि जिन व्यक्ति विशेष के द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया जाना है, यदि हम उन्हें इस बात की जानकारी दें कि फला वस्तु को कुशलतापूर्वक किस प्रकार से सही तरीके से उपयोग किया जाएगा, तो यह कहीं बेहतर होगा। तो लॉरेंस एप्ले ने जो कथन प्रबंध के संदर्भ में दिया है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, तो वास्तव में जो दूसरा बिंदु बनता है न कि वस्तुओं का निर्देशन, तो इस बिंदु का सीधा सीधा मतलब है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु का उपयोग किया जाना है, तो उन्हें इस बात की जानकारी उपलब्ध कराना कि वे उस वस्तु का उपयोग किस प्रकार से कुशलतापूर्वक ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। कर्मचारी प्रशासन भी प्रबंध है। यदि देखा जाए तो विभिन्न कंपनियों में, उद्योगों में या संस्थाओं में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सामूहिक तौर पे किए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो समूह के रूप में कार्य संपन्न होते हैं, वहां पर कर्मचारियों की ससमय नियुक्ति करनी पड़ती है, उनको प्रशिक्षित करना पड़ता है, उनका स्थानांतरण करना पड़ता है। तो इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यदि कार्य किए जाते हैं तो प्रबंध सफल माना जाता है। यानी प्रबंध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंध जिस कार्य के लिए किया जा रहा है वह कार्य ठीक प्रकार से हो सके। और जाहिर सी बात है कि किसी भी संस्था में या किसी भी उपक्रम में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा ही क्रियाकलाप किए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा एक समूह के रूप में क्रियाकलाप किए जाते हैं, तब जाकर के कोई संस्था, कोई उपक्रम सफलता की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर यह कहना उचित है कि लॉरेंस एप्ले ने प्रबंध को मानवीकरण की संज्ञा प्रदान, यानी प्रबंध को व्यक्ति विशेष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। जैसे जिन व्यक्तियों के द्वारा क्रियाकलाप किए जाएंगे उन पर जो प्रबंध होगा, लागू होगा, वह प्रबंध ठीक प्रकार से होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। यानी जब ठीक प्रकार से कर्मचारियों पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रबंध अपने आप शामिल होता है। यानी कर्मचारियों के विकास के लिए जब कोई क्रियाकलाप किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी किस प्रकार से कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनका स्थानांतरण करना है या
उनको पदोन्नति देना, इन सभी गतिविधियों पर जब ध्यान दिया जाता है तो प्रबंध अपने आप शामिल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लॉरेंस ए एप्ले का जो कथन है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। तो सीधी सी बात है कि जब व्यक्तियों के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, जबकि संस्था या उपक्रम में व्यक्तियों के विकास यानी कर्मचारी जो व्यक्ति विशेष कार्य कर रहे होते हैं उन सभी के विकास के लिए जब ठीक प्रकार से कार्य किया जाता है, कोई विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श को कार्य रूप में परिणित किया जाता है, तो ये इन सभी गतिविधियों में प्रबंध स्वयं शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है यह समाप्त हुआ। शेष अगले दिन बताइएगा।